नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले में सरकारी धान की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। सोमवार की रात पत्रकारों और प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ट्रक MH40 BL 0411 को पकड़ा, जो बड़ी मात्रा में सरकारी धान लेकर जा रहा था। यह धान अवैध रूप से तस्करी के लिए गोंदिया ले जाया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार यह धान सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था, लेकिन इसे चुपचाप तरीके से निजी व्यापारियों को बेचने के लिए गोंदिया ले जाया जा रहा था। अधिकारियों ने मौके पर 2 ट्रक को जब्त कर लिया और ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह तस्करी एक संगठित गिरोह के माध्यम से की जा रही थी। तहसीलदार एवं मंडी सचिव मनीष मरावी ने बताया कि सरकारी धान की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। एक ट्रक बिना अनुज्ञा के था एवं एक ट्रक में सरकारी धान होने से उस पर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रक में सरकारी धान पाया गया, जिस पर पूरा प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर महोदय को दे दिया गया है। ट्रक अभी नवेगांव थाने में खड़ा है। मैं मनीष मरावी, मंडी सचिव बालाघाट। जी, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार महोदय के साथ मैं भी आया मौके पर, और यहाँ पे 2 वाहन मिले जिनके नंबर MH22 AN 1210 और दूसरा वाहन MH40 BL 0411 है। क्या उचित कार्रवाई की जाए? दोनों में अनुज्ञा पत्र पाए गए हैं और एक में जो है सरकारी बोरे से संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, तो उसकी कार्रवाई तो सुबह होगी। और एक जिसपे अनुज्ञा पत्र नहीं था, देर से बनाया गया था, उस पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करने के पश्चात वाहन को मुक्त कर दिया जाएगा। सर, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे दोनों? एक वाहन जो था वो नैनपुर से आ रहा था और उसका गंतव्य स्थान उसने बताया नहीं ड्राइवर ने कहाँ जाना है, और दूसरा बालाघाट से ही था, वो भी शायद बालाघाट ही जा रहा था। सर, लगातार देखा जा रहा है कि बालाघाट मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए जो है ये धानें जा रही हैं। क्या आपको लोगों पर जो इस तरह की सूचना मिलती है, जो इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है, क्या लगता है सर? कार्रवाई तो की जा रही है, जैसी सूचना मिलती है, या नाके पे तैनात जो कर्मचारी है वो भी कार्रवाई करते हैं। बहुत सारी कार्रवाई हुई है, बालाघाट मंडी में बहुत सारी कार्रवाई हुई है, 5 गुने की बहुत सारी कार्रवाई की गई है। सर, मैं बोल रहा था कि जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि ट्रक में आधा माल जो है जूट में जाता है और ऊपर वो है नॉर्मल बोरों में भर के जाता है, उसकी अनुज्ञा काट दी जाती है, तो उसके ऐसी परिस्थिति में फिर आप क्या करते हैं? जूट के बोरे में जूट के बोरे जैसे होते हैं जी, और प्लास्टिक कट्टा जो होता है जी, तो प्लास्टिक कट्टा जो होता है वो व्यापारी का होता है, और जूट का जो होता है वो सरकारी माल होता है। तो दोनों एक ही गाड़ी में जब जाता है तो फिर कैसे उसको वेरीफाई करते हैं कि इसमें? दोनों एक ही गाड़ी में नहीं जा सकता ना, जाएगा तो वो एक ही माल जाएगा, दोनों एक साथ कैसे जाएंगे? लेकिन ऐसा देखा गया। अब वो तो जांच का विषय है, देखा गया वो जांच का विषय है। इस परिस्थिति में अगर गाड़ी मिलती तो उस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं? क्या उसको मंडी का 5 गुना टैक्स काट कर उसको छोड़ देते हैं, या फिर उसको खाली करा कर, या किस तरह से, मतलब प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया ये है कि गवर्नमेंट का अगर है तो वो नान वाले साहब जो हैं नान देखता है, और जो मंडी की कार्रवाई वो मंडी हम लोग करते हैं। धान की क्या पाया गया है सर? 2 ट्रकों में धान परिवहन अवैध रूप से होने की सूचना प्राप्त होने पर अभिया महोदय के निर्देशानुसार मैं मौके पर उपस्थित हुआ और जांच में मेरे साथी अमला एवं मैं पुलिस बल के उपस्थित हुए। जांच के दौरान प्रारंभिक रूप से मौके पर एक जो ट्रक क्रमांक था MH40 BL 0411, इसमें जो धान परिवहन किया जा रहा था उसमें कुछ शासकीय उपार्जन में उपयोग होने वाले जो जूट के बैग्स रहते हैं उनकी प्रिंटिंग पाए जाने के कारण वो संदेहास्पद स्थिति में पाया गया। इस कारण से उसे जांच हेतु आज नवेगांव थाना में ही रखवाया जा रहा है। साथ ही जो दूसरा ट्रक क्रमांक था MH22 KN 1210, जिसमें धान के बोरे संपूर्ण रूप से प्लास्टिक बैग्स में थे, किंतु उनके पास मौके पर कोई अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं था तत्कालिक रूप से।
अनुज्ञा पत्र काफ़ी देर से करीब आधे घंटे पश्चात संबंधित के द्वारा दिखाया गया, जिस पर मंडी के अधिकारियों द्वारा प्रकरण तैयार कर वैधानिक कार्रवाई उनके स्तर से पृथक से की जा रही है। कल इसमें संबंधित नान एवं फूड विभाग के अधिकारियों के साथ में जो ट्रक यहाँ थाने में रखा गया है उसकी विस्तृत जांच की जाएगी, तदुपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर आपका परिचय? मैं भूपेंद्र अहिरवार, तहसीलदार बालाघाट। ये सर अनुज्ञा को लेकर ये क्या असल में आपके व्यापारी लोगों को यही नहीं पता होता कि अनुज्ञा क्या होती है? ये क्या करते हैं, जब तक कि ये जो धान है ये लोग लेके तो चले जाते हैं और इनको बाद में पता चलता है कि भैया इसकी अनुज्ञा कटानी चाहिए, तब जाकर के कटाते हैं। ये अनुज्ञा क्या होती है, आप इसको संक्षिप्त में बताएं। अनुज्ञा जो है वो परिवहन के साथ वाहन में होना जरूरी है। पहले क्या होता था कि मंडी कर्मचारी अनुज्ञा जारी करता था, अब गवर्नमेंट ने ये कर दी है कि ये अनुज्ञा जो है व्यापारी जारी करेगा। व्यापारी अपने हैंड पे कभी भी अनुज्ञा जारी करता है, जब वाहन वो भरता है तो अपने हाथ से कभी भी अनुज्ञा जारी कर सकता है। अनुज्ञा की प्रक्रिया क्या होती है सर? जैसे जिस तरह से जो धान भरी जाती है और धान भर करके जो गाड़ी चलने लगती है तब अनुज्ञा कटी जाती है कि उससे पहले? जैसे धान भरेगी उसका काटा होगा, काटा होने के बाद वजन होगा, वजन के आधार पे अनुज्ञा बनती है। तो सर ये प्रोसेस तो लगभग 10 किलोमीटर के अंदर हो जानी चाहिए। जिस जगह से उसने माल भरा है वहाँ से 10 किलोमीटर जाने के पहले उसको सारी चीजें हो जानी चाहिए। हाँ, वो तत्काल बन जानी चाहिए, अनुज्ञा तो तत्काल बन जानी चाहिए। आपने भी कई बार देखा है कि गाड़ियाँ जब पकड़ी जाती है तभी अनुज्ञा आती है। नहीं तो ऐसी जो गाड़ियाँ होती है उस पर कार्रवाई होती है, हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ियों पर कार्रवाई की है।